व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं डिकोडिंग टेक। तो भाई अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो मैं समझ चुका हूं कि भाई आप भी जानना चाह रहे हैं कि ई रूपी क्या है, कैसे चलता है, आपके लिए इसका क्या मतलब है और बेसिकली सारी डिटेल्स की भाई ई रूपी से रिलेटेड क्या है ना। बस वही सारी डिटेल्स मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा इस वाली वीडियो में। तो बस आपको करना है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करने का, सच्ची बता रहा हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो भाई चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं कि भाई देखिए ई रूपी जो है एक डिजिटल वाउचर है, ई वाउचर एक तरीके से। अब ये पूरी प्रक्रिया को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ई वाउचर क्या होता है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। ठीक है, ई वाउचर से पहले समझना पड़ेगा कि भाई वाउचर क्या होता है और वाउचर से पहले समझना पड़ेगा कि भाई वाउचर क्यों होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। मस्त प्लान है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वाउचर है क्या। वाउचर बेसिकली कैश ही है, बस एक अलग फॉर्म में है जो लिमिटेड जगहों पे चलता है। तो इसको आप यूं ले सकते हैं कि भाई ये वो करेंसी है जो कुछ दुकानों पर ही चलती है। जैसे कि अब 10 रुपए का नोट को ले लीजिए। ये 10 रुपए का नोट जो है एक भिखारी से लेकर बिग बाजार वाले तक हर कोई एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो वाउचर होगा वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लेते हैं कि आपका वाउचर सिर्फ 3 दुकानों में चलता है, ए, बी और सी। अब इन ए, बी और सी दुकानों के अलावा वो वाउचर कहीं नहीं चलेगा। मतलब ना उसको भिखारी एक्सेप्ट करेगा, ना उसको बिग बाजार एक्सेप्ट करेगा। तो ये होता है वाउचर। अब वाउचर्स भाई इशू क्यों होते हैं? भाई आप सोच रहे होंगे इसका पर्पस क्या है, क्यों? चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप काम कर रहे हैं एक XYZ कंपनी में और कंपनी चाहती है कि वो आपको कुछ अलाउंस दे, मतलब कि कुछ खर्च दे आपके खाने के लिए। भाई आप अपना लंच टाइम वगैरह सब लगाकर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी चाहती है कि वो आपके लंच के पैसे दे दे। तो अब ऐसा अगर करना है कंपनी को तो कैसे कर सकती है? अरे मैं क्या बताऊं। सिंपल तरीका है भाई कि भाई बैंक अकाउंट में पैसा डाल दो, सिंपल, राइट? नो। तो मान लेते हैं कंपनी ने यही किया। अब देखिए अगर ये मान लेते हैं आप उसी कंपनी के एम्प्लॉय और आप अपने घर से टिफिन बॉक्स ले आते हैं, कंपनी के दिए हुए पैसों से खर्च करके लंच नहीं खाते, लेकिन अपने घर से लंच बॉक्स ले आकर खाते हैं। अब वो जो 1000 रुपए है मान लेते हैं आपके बैंक अकाउंट में महीने के आए हैं, वो तो खर्च नहीं हुए ना। और आप मान लेते हैं उस 1000 रुपए से शॉपिंग कर लेते हैं बिग बाजार की सेल में। तो अल्टीमेटली वो पैसा लंच के लिए नहीं, सेल में कपड़े खरीदने के लिए यूज हुआ, करेक्ट? तो कंपनी का पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाउचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली वाउचर्स क्या है कि मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं सोडेक्सो मील पास का। नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये वाउचर्स जो है कई कंपनीज इशू करती हैं एज अ फूड पास। तो इसको आप सिलेक्टेड दुकानों पे जो है जहां सोडेक्सो एक्सेप्ट होता है वहां पे खाने की चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपकी कंपनी आपको सोडेक्सो मील पास दे देती है, कैश ना देके वाउचर देती है, यानी कि सोडेक्सो का मील पास वाउचर दोनों बराबर ही है। ठीक है, अब क्या होगा? अब आप उस मील पास को बिग बाजार की सेल में यूज नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ आप यूज कर सकेंगे एक ही जगह पे, वो है किसी ऐसी दुकान जहां पे खाना मिलता हो और खाने के लिए सोडेक्सो एक्सेप्ट होता हो, करेक्ट? हाँ तो अब कंपनी का पर्पस फुलफिल हुआ। तो ये था वाउचर और वाउचर्स क्यों लाए गए और वाउचर कैसे चलता है। तो आप सोच रहे होंगे इन सब का ई रूपी से क्या लेना देना है। देखिए ई रूपी भी एग्जैक्टली एक वाउचर के जैसा ही है। अब इसको गवर्नमेंट कैसे यूज करेगी? देखिए कई जो वेलफेयर स्कीम्स होती है, आपने सुना होगा कि भाई आपके बैंक खाते में 1000 रुपए डाल दिए या इतने रुपए डाल दिए इस खर्च के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए ये तो मैंने जैसा कि उस एग्जाम्पल में बताया, भिखारी से लेकर बिग बाजार तक कहीं भी खर्चा हो सकता है। इस बात की एश्योरेंस क्या है कि भाई वो पैसा उसी पर्टिकुलर वेलफेयर पर्पस के लिए यूज होगा। तो इसी समस्या को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने ई रूपी को लॉन्च किया है। अब मेन मुद्दा कि भाई देखो ई रूपी यूज कैसे होगा, चलेगा कैसे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, ई रूपी सीधे सीधे एक वाउचर इशू करेगी जिसको आप SMS या फिर QR कोड के द्वारा रिडीम कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है वेलफेयर के जो स्कीम्स वगैरह के पैसे होते हैं वो वाउचर्स के थ्रू इशू कर देगी। इससे सिंपल अगर आपको मैं बताऊं तो देखो जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो बंदे को एक SMS आएगा या QR आएगा, जैसा भी वो ऑप्ट करे, और वो ले जाएगा उस पर्टिकुलर दुकान पे जहां से उसको बेनिफिट मिलेगा, वहां वो QR या SMS दिखाएगा और वहां से अपनी सर्विस ले लेगा, सिंपल। अब एक फटाक से और एक चीज मैं आपको फटाफट बता देता हूं, इसके फायदे क्या है। फायदा नंबर 1 कि भाई इंटरनेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा
आपकी जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो भी यूज कर सकती है वाउचर्स इशू करने के लिए ई रूपी के फॉर्म में। तो हो सकता है कि आज से कुछ सालों बाद आपकी कंपनीज इशू कर रही हो कि पेट्रोल अलाउंस के नाम पे ई रूपी वाउचर्स दे दिए जो सिर्फ पेट्रोल स्टेशन पे ही चलेंगे। तो इस तरीके से यूज होता है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग आने वाली वीडियो को। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, हर संडे वेडनेसडे टेक रिलेटेड वीडियोस डालता हूं, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। चलता हूं, मिलता हूं, गुड नाइट।